सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा प्रसंग में सुना हमने महाराज मनु शतरूपा के 5 संतान, 2 बेटे 3 बेटी। उत्तानुपात और प्रियवत भगवान के घर 3 बेटी, देवहूति, प्रसूति और आकुति। आकुति का विवाह समय आने पर रुचि नाम प्रजापति के साथ संपन्न हुआ, जिनके यहाँ साक्षात भगवान श्री हरि यज्ञ रूप में प्रकट हुए। और जब भगवान का प्रकट हुआ, सारे देव समाज ने भगवान की जय जयकार। यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान यज्ञ के यहाँ पर समय आने पर भगवती लक्ष्मी के अंश से दक्षिणा रूप से भगवती लक्ष्मी जहाँ प्रकट हुई और जहाँ भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, यहाँ भगवान यज्ञ नारायण के रूप में विराजमान हुए। भगवान के यज्ञ देवता के द्वारा तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, कवि, विभु आदि पुत्र हुए। हमारे यहाँ पर यज्ञ को साक्षात भगवान का स्वरूप कहा गया है, इसलिए हम हर जगह यज्ञ नारायण शब्द कहते हैं। शास्त्रों में यज्ञ की बहुत महत्ता है, बड़ी महिमा यज्ञ के शास्त्रों ने गाई है। यज्ञ के कई स्वरूप बताए शास्त्रों में। यदि आप किसी को भोजन करवाते हो तो आपका अन्न यज्ञ, जिसके द्वारा भोजन की तृप्ति उस जीव को होती है, उस प्राणी को होती है, यह आपका अन्न यज्ञ है। यदि आप किसी को कुछ दान देते हो, कुछ आशय की सहायता करते हो, यह आपका दान यज्ञ है। यदि आप किसी को सेवा भाव से उस प्राणी की सेवा करते हो, यह आपका सेवा यज्ञ है। और साथ ही यदि आप अग्नि कुंड में जो स्वाहा शब्द बोल करके आहुति देते हो, आपका आहुति यज्ञ। आपने देखा यहाँ के लिखा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। सप्ताह ज्ञान यज्ञ मतलब क्या? इस 7 दिवस तक चलने वाला ज्ञान यज्ञ है। इस यज्ञ में हमारे द्वारा व्यासपीठ के द्वारा जो वाणी के द्वारा आहुति दी जा रही है, वो वाणी की आहुति हमारे कर्ण कुंड के द्वारा हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर रही है। इसका नाम है ज्ञान यज्ञ। भगवान सुखदेव जी जो परीक्षित कथा सुना रहे, उसका हमारे संतों ने ज्ञान यज्ञ बोल करके संबोधन किया है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। यज्ञ कई सोपान है महाराज। उस यज्ञ में एक यज्ञ का नाम पितृ यज्ञ। देखो, व्यासपीठ के माध्यम से आज भागवत कथा के प्रसंग में बताना चाहते हैं कि पितृ यज्ञ क्या है। जिस कर्म के द्वारा पितरों को तृप्त किया जाए, उसका नाम पितृ यज्ञ। और इसलिए पितृ यज्ञ को हमारे शास्त्रों में श्राद्ध कह करके उसकी महिमा का गुणगान करा। यह पितृ यज्ञ। जिस प्रकार यज्ञ कई सोपान होते हैं, यज्ञ में कुंड होता है, घृत की धारा होती है, आहुति द्वारा होती है, यजमान लोग भगवान के यज्ञ में स्वाहा बोल करके आहुति देते हैं। उसी प्रकार इस पितृ यज्ञ में 5 सोपान दिए हैं, जिसमें सबसे प्रथम सोपान है श्रद्धा। जब तक आपकी श्रद्धा नहीं है, तब तक ये पितृ यज्ञ स्वरूप श्राद्ध का कर्म आपको पुण्य देगा, पर कम देगा, अल्प मात्रा में देगा। और इसी सोपान में जौ, कुशा, तिल, ब्राह्मण के द्वारा किए गए मंत्र का उच्चारण इस यज्ञ के महत्व को और बढ़ा देते हैं। इसका नाम पितृ यज्ञ। शास्त्र कहते हैं पृथ्वी और जो मृत्यु लोक है, धरती लोक है, इसके बीच में एक लोक, इसका नाम पितृलोक। यहाँ पर पितरों के देवता सोमपः, अग्निवास, बहिर्गत, ऐसे कई देवता जो भगवान के स्वरूप कहे गए विराजमान। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य श्रेष्ठ है, जिस प्रकार नक्षत्रों में चंद्रमा की शोभा होती है, जिस प्रकार देवता में भगवान विष्णु की शोभा होती है, वैसे पितरों में भगवान अरिमा का नाम दिया गया है। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता के श्लोक में कहते, 10वें अध्याय में, अर्जुन पितरों में जो अरिमा है वो स्वयं में हूँ। पितृ नाम अरियास, अरिमास। पितरों में जो अरिमा है वो स्वयं में हूँ। इसलिए हमारे शास्त्रों में पितरों को देव स्वरूप कहा गया है। पितृदेव की संज्ञा देकर के पितरों को नमस्कार किया गया। इसी लोक में, पितृलोक में हमारे पितर
विराजमान होते हैं। ये पितृ क्या होते हैं? देखो दो शब्द है, पितृ और एक प्रेत। जहां तक प्रेत शब्द का उच्चारण किया जाता है, जब तक प्राणी का सारा कर्म नहीं हो, जब तक वो प्राणी प्रेत रूप से विराजमान होता है। सुनिए आपने कथा है, जब तक दिवंगत प्राणी का 10वां कर्म, 11वां कर्म, 12वां कर्म संपन्न नहीं हो, उसके निमित्त 6 मासी, मासी कुंभ, वार्षिक श्राद्ध न हो, ऐसे प्राणी को प्रेत शब्द कहकर संबोधन किया गया। लेकिन जिस समय प्राणी के पूरे कर्म, उसको बोलते क्रिया, वो संपन्न हो जाते, ऐसे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि 48 पिंडम, 16 48 पिंड प्राप्त करके वो प्राणी प्रेत तत्व से मुक्त होकर के पितर योनि में प्रवेश करता है, पितर योनि में प्रवेश करता है। इसलिए हमारे यहाँ पितृदेव कहा गया। देखा आपने, जब ब्राह्मण लोग विप्रजन तर्पण क्रिया कराते हैं, तो पितरों का जब नाम आता है, उस समय उन पितरों के आगे देवता शब्द बोल करके अंजलि दी जाती है। उस क्रिया में पिता को वसु का रूप कहेगा, दादा को रुद्र रूप में अंजलि दी जाती है, और परदादा को आदित्य रूप में अंजलि देकर के तृप्ति किया जाता है। जब तक प्राणी की सारी क्रिया नहीं हो, जब तक उसको क्रिया कहते हैं। लेकिन जैसे ही प्राणी की सारी क्रिया संपन्न हो जाती है और वो प्राणी पितृ योनि प्रवेश करता है, उसके बाद जो क्रिया, उसके बाद जो कर्म करा जाए, उसका नाम है श्राद्ध। मतलब श्रद्धा से किया गया कर्म जो पितरों के निमित्त हुआ है, उसका नाम है श्राद्ध। हमारे यहाँ पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष कहा गया, जिसमें पितरों को एक पर्व की तरह उसको बताया गया। आपने देखा, श्रावण के महीने में रक्षाबंधन का पर्व आता है। जैसे रक्षाबंधन का पर्व आता है, एक बहन अपने भाई को रक्षाबंधन के सूत्र में बांधने के लिए कितने उत्साहित रहती है। अश्विन महीने में जब करक चतुर्थी, इसको बोलते करवा चतुर्थी आती है, उस समय एक प्रतिव्रता स्त्री अपने पति को निहारने के लिए कितना उत्साहित रहती है। उसी प्रकार जैसे कन्या राशि में सूर्य भगवान आते हैं, कन्या राशि में जब भगवान सूर्य का संक्रमण होता है, सूर्य भगवान कन्या राशि में प्रवेश जानते से पितृलोक में एक उत्साह मच जाता है, एक उत्साह होने लगता है। वो उत्साह में प्रसन्न हो जाते हैं कि अब हम इस समय जब कन्या राशि का सूर्य आया है, अब हम सारे पितृ अपने परिवार में जाएंगे, मृत्यु लोक में जाएंगे, और 16 दिन तक पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक हम भूलोक में वास करेंगे। मतलब ये जो पितृ यज्ञ है, तो श्राद्ध कहा गया है, ये उन पितरों का स्वागत करने का समय है, उनसे आशीर्वाद लेने का समय है। इसलिए शास्त्र की आज्ञा है 16 दिन तक जब पितरों का श्राद्ध आए, जब पितरों यज्ञ करने का समय आए, उस समय आलस्य परित्याग करके, उस समय सारे कार्य छोड़ करके सबसे प्रथम पितरों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है। हर मंगल कार्य के पहले पितरों को पूजन का अधिकार शास्त्र ने दिया है, इसलिए पितरों की पूजा में आलस्य परित्याग कर देना चाहिए। इस 16 दिन में हम जो पितरों को अंजलि देते हैं, जो उनके श्राद्ध कर्म में उनको तृप्त करते हैं, उसमें स्वधा शब्द बोल करके अंजलि दी जाती है। जिसे यज्ञ में आपने हवन करा, उसमें आपने स्वहा बोला है, तब वो आहुति अमुक देवता को प्राप्त हुई है। उसी प्रकार ये पितृ यज्ञ है, जिसमें स्वधा शब्द बोल करके नाम गोत्र उच्चारण करके उस प्राणी को स्वधा नाम के द्वारा अंजलि दी जाती है। ये पितृ यज्ञ है। इस यज्ञ में आप केवल एक पितरों के नाम से तृप्ति नहीं करते हो, यहाँ तक लिखा है एक छोटे से तृण से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत तक जितनी भी चेतना है, जितने भी 84 लाख योनि में, चाहे जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, एक छोटा सा जंतु भी क्यों ना हो, आकाश में उड़ने वाला, पानी में तैरने वाला, धरती पे चलने वाला, यहाँ तक कि पशु पक्षी गंधर्व नाग किन्नर समुद्र, समस्त जितने भी चेतना है, उन समस्त चेतनाओं को तृप्ति किया जाता है। आप ब्रह्मस्थ पर्यंत जगतः प्रणति मानवः, इस प्रकार प्रत्येक जगत में रहने वाली चेतनाओं को पितृ यज्ञ से द्वारा तृप्ति किया जाता है। और साथ ही उस यज्ञ में 41
पितरों को तृप्त करते हो, जिसमें माता पक्ष हो, पिता पक्ष हो, अपना परिवार हो, अपने बंधु बांधव जो संसार से चले गए, उन सबको अंजलि दी जाती है। इसका नाम पितृ यज्ञ। अभी जो कथा में हम आए, व्यासपीठ की जब बैठने के पूर्व कुछ माताएं हमारे पास आकर गुरु जी एक बात बताइए। हमने कहा कहो माता जी। हम गया श्राद्ध करके आ गए, अब श्राद्ध आने वाले, बताए कि हम श्राद्ध करे कि नहीं करे अपने परिवार जनों। देखो, हमारा शास्त्र तो और संतों की वाणी का प्रसाद जो हमको मिला है, उससे हम इतने कहेंगे व्यासपीठ के माध्यम से कि कोई भी ग्रंथ, कोई भी पंथ और कोई भी साहित्य, यहाँ तक कि गया श्राद्ध की महिमा का जो ग्रंथ है उसमें भी नहीं लिखा है गया श्राद्ध होने के बाद में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, ये प्रमाण दिया है। गया श्राद्ध होने के बाद भी पितरों का जब समय आए, श्राद्ध पर्व, उस समय आप अपने पितरों को यज्ञ, पितृ यज्ञ द्वारा तृप्त करना चाहिए। ये संतों की वाणी, ये कथाओं की वाणी, ये शास्त्रों की वाणी है। यहाँ तक लिखा है शास्त्रों में तो साहब कि वर्ष में 96 समय ऐसे आते हैं जिसमें पितरों को तृप्त करने का विधान दिया है। वो कौन कौन से? हर महीने अमावस्या आती, तो 12 महीने की 12 अमावस। मनवंतर तिथि, जिसमें मनवंतर का प्रागट्य हुआ है, उन तिथि में पितरों को अंजलि देनी चाहिए। युगा तिथि, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का प्रागट्य हुआ है, उन तिथि में पितरों को तृप्त करना चाहिए। 12 संक्रांति, जब भगवान सूर्य राशि बदलते हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क आदि, इन 12 राशि का जब समय आता है, उस समय श्राद्ध कर्म पितरों के नाम से अंजलि देनी चाहिए। इससे कई योग बताए, इसमें वेदरती हो गए, व्यतिपात, ऐसे कई योग में चर्चा करिए। कहने का तात्पर्य है कि वर्ष में इतने कई समय दिए शास्त्रों ने जब हमको पितरों का निमित्त कुछ यज्ञ अंजलि देकर तृप्त करना चाहिए। आपने देखा होगा, जब भी आपके घर कोई मंगल कार्य होता है, चाहे गृह प्रवेश हो, बच्चों का मुंडन संस्कार हो, जब किसी बालक का यज्ञोपवीत हो, उस समय ब्राह्मण देवता जब आते हैं, जब आप घर में अनुष्ठान करवाते हैं, तो देव पूजा के पहले नांदी श्राद्ध करते हैं। और नांदी श्राद्ध में पितरों का आशीर्वाद लेकर के उस कार्य की आगे की ओर चला जाता है, उस कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ तक इसका मतलब ये बताता शास्त्र हमारा, जब देव कर्म शुरू होने वाला, उस कर्म के पहले भी पितरों को अंजलि दे करके, पितरों का नाम ले करके, पितरों को याद करके उस यज्ञ की, उस कार्य की, उस अनुष्ठान की शुरुआत होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट लिखा है कि देव पूजन के पहले पितरों की अर्चना करनी चाहिए। देवताभ्यो पूर्व पितृणाम अर्चये, अर्चना करनी चाहिए। जब हमारे ग्रंथ, हमारे गुरु, हमारे शास्त्र हमको पितृ कार्य करने की मना नहीं करते, तो हम क्यों ये कार्य मना कर देते? हम तो लोग को देखा देखी, उसने कहा है कि आप नहीं करना चाहिए, उसने अरे शास्त्र की बात तो मानो कि शास्त्र क्या कह रहा है आप। उसने कहा कि गाय श्राद्ध बाद श्राद्ध नहीं करे, उसने कहा, किसने कहा? हम तो वो बात करते जो हमारा ग्रंथ बताते, जो हमारे संत बताते, जो हमारे पुराण बताते कि भैया गया श्राद्ध होने के बाद भी पितरों का जब पितृपक्ष आए, उस समय पितरों के नाम से अंजलि देकर किसी भी रूप में आपको पितृयज्ञ का कार्य करना चाहिए। ये परंपरा है। आप सोचिए कभी मन से, यदि हमने लोक के देखा देखी, हमने लोक वार्ता में आकर के ये परंपरा छोड़ दी, और यदि हमने इस परंपरा को नहीं माना, तो आने वाले संतान, आने वाली पीढ़ी को अपना नाम गोत्र याद भूल जाएंगे। हमारा गोत्र क्या था, हमारे पूर्वजों का नाम क्या था, उनकी विस्मृति हो जाएगी उनके द्वारा। इसलिए ये जो तर्पण क्रिया है, ये जो श्राद्ध कर्म है, ये पूर्ण वैधानिक है और विधान के अनुसार करना चाहिए। गया श्राद्ध के बाद ही पितरों का कार्य करने की आदेश है, ये हम नहीं दे रहे, ये शास्त्र दे रहे। महाराज कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो गया श्राद्ध करके आते हैं ना, पूरे डीगे मारते हैं कि हम तो पितरों को छोड़ के गया जी में आ गए, अब हम पितरों का श्राद्ध नहीं करते। और जब पितरों का जब उनको कार्य करने का जब अवसर आता है, तो उस कार्य को करने में सकुचाते हो, उस कार्य को करने मना कर देते, हम छोड़ के गया जी में आ गए। अरे भैया एक बात बताइए, गया श्राद्ध
होने के बाद भी कहाँ लिखा है कि अब आप श्राद्ध नहीं करेंगे, अब आपको अंजलि नहीं देना है? आज बताया आपको हम, ये देव कर्म स्वरूप पितृ कर्म है, इसलिए हमारे यहाँ पर पितृेश्वराय नमः कहा गया। आपने देखा होगा जब ब्राह्मण लोग पितृ कर्म करवाते, उस पितृ कर्म के समापन पर एक शब्द बोलते, एक मंत्र बोलते हैं, अनेन पूजन कर्मणा देव ऋषि पितृ स्वरूपी भगवान जनार्दन वासुदेव प्रियंताम नमः। पितृ स्वरूपी भगवान जनार्दन को उस कर्म का पुण्य अर्पण करके, उस कर्म का अंग अर्पण करके भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना की जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पितृ का जो हम कर्म करते हैं वो भगवान साक्षात श्री हरि को प्राप्त होता है, भगवान श्री नारायण को प्राप्त होता है। इसलिए हमें समस्त प्रकार की बात को परित्याग करके जो शास्त्र कहता है, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, उसका अनुशासन, उसका परिपालन करना चाहिए। उस अनुशासन मर्यादा को पालते हुए हमको पितृ कर्म में कोई भी मना नहीं करना चाहिए। अच्छी बात बताइए, अपने विवेक सोचिए, आप अपने विवेक से आप सोचिए कि गया श्राद्ध होने के बाद भी हम पितरों का श्राद्ध नहीं करेंगे, हम पितरों का तर्पण नहीं करेंगे। एक बात बताइए, जब आपके घर एक बेटे का विवाह होता है, एक बिटिया का विवाह होता है, उस समय आप मंडप करते हो। उस मंडप में 4 खंभ लगते हैं और बीच में एक खंभ, इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दे करके संबोधन, कहीं पर इसको माणक खंभ कहा जाता है, कहीं इसको थंब कहा गया है, कहीं इसको विष्णुपद कहा गया है। हर अलग अलग जगह के अलग अलग नाम, लेकिन उस खंभ में जब पूजन होती है उस समय हम लोग पितरों का नाम लेकर के वहाँ पर पूजन करते हैं। ये परंपरा है विवाह के पूर्व। मालवा अंचल में उसको माणकखम की पूजा कहा गया है और वहाँ पर विवाह के पहले पितरों का नाम लेकर के पितरों को याद करते हुए जौ चावल के द्वारा उनका न्योता दिया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है। और उसी बात को यूपी परंपरा में जो लोग उत्तर प्रदेश तरफ के रहने वाले, यूपी तरफ के, उसको मायन पूजा कर करके बताते हैं। वही क्रिया होती है, मायन पूजा में भी पितरों को न्योता दिया जाता है, आमंत्रण जाता है। अरे बात बताइए भैया, जब उनका पितृपक्ष आया था, जब उनका यज्ञ करने का समय आया था, तो आपने क्या कह दिया? हम तो श्राद्ध करते नहीं, हम तो छोड़ कर गए, अब क्यों कर रहे हो? अब जब विवाह का पर्व आया है, जब आप उनको क्यों बुला रहे हो? ये बातों को तरक्की की हुई नहीं हमारी। तो कहने का तात्पर्य यही है हमसे, जब भी पितृपक्ष आए, जब भी श्राद्ध का समय आए, उस समय पितरों को अंजलि देकर तृप्त करना ही चाहिए। ये विधान है, ये कर्म है, ये हमारी एक विशेष परंपरा है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। अरे जब पितरों का तृप्त करेंगे और जब पितृ तृप्त हो जाते हैं ना, तो शास्त्र के आदेश दिया है कि ऐसे पितृ जो तृप्त होते हैं वो तर्पण करने वाले को क्या क्या नहीं दे देते हैं? आयु, प्रजा, धनम, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुखानि च। उस साधक को, उस संतान को, उस पुत्र को आयु, प्रजा, धनम, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुखानि च। लेकिन कब? प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पितः। जब वो श्राद्ध कर्म से तृप्त होंगे तो पितृ कर्म करने वाले की सारी इच्छाओं को पूर्ण पितृ देवता अवश्य पूर्ण करेंगे। तो हमें चाहिए, हमें पितरों का कार्य अवश्य करना चाहिए। ये हमारा अधिकार है सब, इस अधिकार को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 16 देवी में एक देवी का नाम है स्वधा। और स्वधा नाम के देवी हमारे पितरों को तृप्त करेगी। कब? जब हम उस देवी का नाम लेकर के स्वधा शब्द बोलेंगे और स्वधा शब्द से जब पितरों को हम अंजलि देंगे तो निश्चित ही मानिए वो पितर हमारे तृप्त होंगे। भागवत में कई प्रसंग आते हैं और भागवत में कई प्रसंग आकर के ये बताते हमको कि मनुष्य को अपना सत्कर्म
नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य को अपना विधान नहीं छोड़ना चाहिए। आज से आप भी कथा सुनने वाले जो भी भक्तजन है, माता बहनें हैं, भाई है, जो भी आप इसके सब बैठे हैं, यदि कोई आपसे कहे साहब श्राद्ध में गया श्राद्ध बस श्राद्ध नहीं होते, तो एक ही बात बोलना, प्रमाण क्या है, कहाँ लिखा है? और यदि वो नहीं माने तो उसे बोलना साहब तेरा जब विवाह का कार्य हो तो मंडप और जो परंपरा है जहाँ पर मायन पूजा करता है, जहाँ खम्भे पूजा करता है, उसको भी मत करें। क्यों? जब तो खुद ने कहा कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो ये तो विनोद की बात है। तो हमारे शास्त्र की बात का हम अनुशासन करें। यह भगवान साक्षात आकुति रुचि प्रजापति घर भगवान यज्ञ रूप में प्रकट हुए। आइए हम सब भगवान के बजाय गाज करते हैं। यज्ञ नारायण भगवान की जय।